नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक लीज के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो धारा 105 से लेकर 117 तक में बताया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में पट्टे की परिभाषा दी गई है। धारा 105 के अनुसार पट्टा अचल संपत्ति के उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो निश्चित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए दिया जाता है, जिसके लिए कोई कीमत दी गई है या देने का वचन दिया गया है। यह कीमत धन, फसल या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु हो सकती है। इसके संबंध में प्रीमियम का भुगतान एक बार या भाटक का भुगतान निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से किया जाता है। अंतरक को पट्टाकर्ता तथा अंतरिती को पट्टेदार कहा जाता है। निश्चित कीमत जो पट्टा करते समय दी जाती है वो प्रीमियम कहलाती है और निश्चित समय अंतराल पर देय धन, अंश, सेवा या कोई अन्य वस्तु भाटक कहलाती है। पट्टे के द्वारा संपत्ति में केवल हित का अंतरण उपभोग के लिए किया जाता है, इसीलिए पट्टे के द्वारा स्वामित्व और उपभोग के अधिकार को अलग अलग किया गया है। खेती संबंधी भूमि के पट्टे और ऐसे पट्टे जो रेंट कंट्रोल एक्ट से नियंत्रित होते हैं, इन पर धारा 105 लागू नहीं होती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में पट्टे के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है। एक वैध पट्टे के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक है जो संविदा करने में सक्षम हों। पट्टे की विषय वस्तु निर्धारित होनी चाहिए। जिस संपत्ति का पट्टा किया जाना है वह निश्चित होनी चाहिए। अचल संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण किया जाना चाहिए। उपभोग के अधिकार के अंतरण की जो अवधि है वो निश्चित होनी चाहिए और इस निश्चित अवधि के जो उपभोग के लिए जो पट्टा किया जाएगा उसका प्रीमियम या किराया निर्धारित होना चाहिए। पट्टे के पक्षकार। सभी पट्टे आपसी संविदा पर आधारित होते हैं, अतः दोनों पक्षकार संविदा करने में सक्षम होने चाहिए। पट्टाकर्ता को पट्टा करने का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, अर्थात वह संपत्ति का मालिक हो या संपत्ति पर पूर्ण कब्जा रखता हो। पट्टेदार भी पट्टा कर सकता है, लेकिन अवैध द्वारा किया गया पट्टा एवं अवैध के हित में किया गया पट्टा दोनों ही शून्य होता है। अवैध का संरक्षक न्यायालय की अनुमति के बिना भी 5 वर्षों तक का या अवैध के वैध होने की अवधि के उपरांत 1 वर्ष तक की अवधि का पट्टा कर सकता है। पट्टे की विषय वस्तु। विक्रय, दान और विनिमय में पूर्ण हित का अंतरण होता है, जबकि बंधक व पट्टे में आंशिक हित का अंतरण ही होता है, जैसे उपभोग के अधिकार का अंतरण। धारा 105 के अनुसार पट्टा केवल अचल संपत्ति का ही किया जा सकता है। संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे पहचाना जा सके और पट्टेदार को अंतरित किया जा सके। पट्टा संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी एक भाग का हो सकता है। पट्टे की अवधि। धारा 106 पक्षकारों के आपसी करार द्वारा पट्टे की अवधि निर्धारित की जाती है। पट्टा अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ न्यायालयों ने अनिश्चित काल के पट्टे को इस आशय से मान लिया है कि ऐसे समव्यवहारों के पट्टे पट्टाग्रहीता के जीवन तक ही वैध माने जाएंगे। शाश्वत काल के लिए किए गए पट्टे को परपेचुअल लीज कहा जाता है, जो अधिकतम 99 वर्षों तक की हो सकती है। यदि पट्टे की अवधि का उल्लेख न किया गया हो तो स्थानीय विधि या परंपरा के आधार पर पट्टे की अवधि निर्धारित की जाती है। स्थानीय विधि या परंपरा के अभाव में पट्टे की अवधि निर्धारित करने की विधि धारा 106 में बताई गई है। जब पट्टा कृषि कार्य या निर्माण उद्योग के लिए किया गया हो तो उसे वर्षानुवर्षी माना जाएगा, और जब पट्टा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया हो तो उसे मासानुमासी अर्थात माह से माह तक का पट्टा माना जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 29 में बताया गया है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है, इसीलिए एक वैध पट्टे के लिए प्रतिफल निश्चित होना चाहिए। प्रतिफल के रूप में प्रीमियम, भाटक, फसल या कोई मूल्यवान वस्तु हो सकती है। प्रीमियम वे धनराशि होती है जो पट्टा प्राप्त करने के उद्देश्य से पट्टे के पूर्व ही पट्टाकर्ता को दे दी जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में सलामी, पगड़ी या नजराना भी कहा जाता है। किराया पट्टा हो जाने के बाद संपत्ति के उपभोग के बदले में दी जाने वाली धनराशि होती है। पट्टा कैसे निरस्त होता है? वर्षानुवर्षी पट्टे की समाप्ति के लिए 6 माह तथा मासानुमासी पट्टे की समाप्ति के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। सूचना मिलने के उपरांत 6 माह या 15 दिन की अवधि की गणना की जाएगी। सूचना लिखित, हस्ताक्षरित, निश्चित तथा बिना शर्त की होनी चाहिए। सूचना उस व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जो पट्टे को निरस्त करवाना चाहता है। पट्टेदार तथा पट्टाकर्ता दोनों ही निरस्त करवाने की नोटिस दे सकते हैं। पट्टा जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उसी उद्देश्य से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे खेती के लिए लिया गया पट्टा केवल खेती के उपयोग में ही किया जाना चाहिए।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107 में पट्टे के गठन के विषय में बताया गया है। एक वैध पट्टे के गठन के लिए निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यह धारा पट्टे के गठन को दो भागों में विभाजित करती है। पहले भाग में पंजीकरण अनिवार्य है तथा दूसरे भाग में पंजीकरण पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम जानेंगे उन पट्टों के विषय में जिनका पंजीकरण अनिवार्य है। वर्षानुवर्षीय पट्टे, स्थायी एवं शाश्वत पट्टे, वार्षिक किराया आरक्षित रखने वाले पट्टे, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किए जाने वाले पट्टे, ये ऐसे पट्टे हैं जिनका पंजीकरण अनिवार्य है। अब हम ऐसे पट्टों के विषय में जानेंगे जहां पंजीकरण पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले माह से माह का पट्टा, 1 वर्ष तक के लिए पट्टा और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए किए गए पट्टे, मतलब कुल मिला के 1 वर्ष से कम अवधि के लिए किए गए पट्टों में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। पक्षकार यदि चाहें तो उसको लिखित करा सकते हैं और पंजीकरण करवा सकते हैं। जहां पट्टा अपंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से कराया जा सकता है, वही मौखिक रूप से पट्टा अंतरण हो सकता है। पट्टा विलेख दोनों पक्षकारों द्वारा निष्पादित होना चाहिए। यदि पट्टा मौखिक रूप से गठित किया गया है तो कब्जा परिधान द्वारा भी पट्टा हो सकता है। इलाहाबाद रेंट केसेज में डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पट्टा चाहे साल भर से कम अवधि का ही क्यों ना हो, यदि लिखा पढ़ी की गई है तो इसकी रजिस्ट्री अनिवार्य है। पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व, धारा 108। पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व उनके आपसी करार पर निर्भर करते हैं। यदि पक्षकारों के मध्य कोई करार न किया गया हो तथा कोई स्थानीय परंपरा भी न हो तो पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण अधिनियम की धारा 108 के अनुसार किया जाता है। पट्टाकर्ता के क्या अधिकार हैं? तो पट्टाकर्ता के पास किराया मांगने तथा वसूलने का अधिकार, पट्टेदार से संविदाओं को पालन कराने का अधिकार पट्टाकर्ता के पास रहता है। पट्टाकर्ता के दायित्व, कब्जा देने का दायित्व, पट्टा अधीन संपत्ति के सारवान दोषों को स्पष्ट करने का दायित्व। पट्टेदार के पास क्या अधिकार है? पट्टे की संपत्ति की मरम्मत कराने का अधिकार, पट्टे की संपत्तियों की अवृद्धियों को उपयोग करने का अधिकार, खर्च की गई राशि को किराए में कम करने का अधिकार, संपत्ति के विनष्ट होने पर पट्टा छोड़ने का अधिकार, भूमि में सुधार का अधिकार, अपने हित का अंतरण करने का अधिकार पट्टेदार को प्राप्त है। पट्टे की समाप्ति या समापन, धारा 111। पट्टे को किस प्रकार से समाप्त किया जाएगा, समापन होगा, इसे धारा 111 में स्पष्ट किया गया है। धारा 111 में पट्टे की समाप्ति के कुल 8 तरीके बताए गए हैं। पट्टे की समय अवधि पूर्ण हो जाने पर पट्टे की समाप्ति, किसी निश्चित घटना के घटित होने पर पट्टे की समाप्ति, पट्टाकर्ता का हित समाप्त हो जाने पर पट्टे की समाप्ति, विलय द्वारा जब पट्टाकर्ता के अधिकारों को पावेदार खरीद ले, अभिव्यक्त समर्पण द्वारा पट्टे की समाप्ति, व्यवस्थित रूप से समर्पण द्वारा पट्टे की समाप्ति, समाप्रहण या जब्ती द्वारा पट्टे का समापन, बेदखली की नोटिस अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत। समाप्रहण का भी त्याग, धारा 112। समाप्रहण द्वारा पर्यवसान के अधिकार का पट्टाकर्ता द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से त्याग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पट्टेदार ने पट्टाकर्ता के स्वामित्व से इनकार कर दिया है तथा इस जानकारी के उपरांत भी उसने अगले माह किराया स्वीकार कर लिया है तो माना जाएगा कि उसने पट्टे के पर्यवसान का भी त्याग कर दिया है। बेदखली की नोटिस का भी त्याग, धारा 113। यदि समय अवधि की समाप्ति के उपरांत या व्यक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर पट्टाकर्ता ने बेदखली का नोटिस दिया, लेकिन नोटिस की समय अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी संपत्ति का कब्जा न सौंपा जाए, इसके उपरांत भी यदि पट्टाकर्ता पट्टेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसने बेदखली की नोटिस का अभित्याग कर दिया है। यह अभित्याग अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों प्रकार से हो सकता है। किराया अदा न करने पर समापहरण के विरुद्ध उपचार, धारा 114। यदि किराया समय पर अदा न करने के कारण पट्टेदारी का समापन हो गया है तो पट्टेदार को संपत्ति से बेदखल करने के लिए पट्टाकर्ता द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वे बेदखली की डिक्री पारित करे अथवा नहीं। इस तरह के वाद में न्यायालय किराया, उचित प्रतिकार और वाद व्यय दिलाकर उसके कब्जे को बनाए रख सकता है। परंतु यदि समय अवधि की समाप्ति के कारण पट्टा समाप्त हो गया है तो पट्टेदार के पक्ष में डिक्री पारित नहीं की जाएगी। यह धारा कृषि भूमि के संदर्भ में लागू नहीं होती है, फिर भी न्यायालय कृषि भूमि के संबंध में भी इस तरह का उपचार प्रदान कर सकता है। धारा 116 अतिधारण के सिद्धांत से संबंधित है। जब समय अवधि की समाप्ति के उपरांत पट्टे की समाप्ति हो जाती है तथा इसके बाद भी पट्टेदार उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है तो इसे अतिधारण कहा जाता है। धारा 116 के अनुसार अतिधारण का प्रभाव यह है
कि पट्टे को स्वतः नवीनीकरण हो जाता है तथा पट्टेदार इच्छाधीन किराएदार बन जाता है। संविदा द्वारा सृजित किराएदारी यदि वर्षानुवर्षी थी तो नवीनीकृत पट्टेदारी भी वर्षानुवर्षी बनी रहेगी, परंतु बेदखली का नोटिस देकर इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 117 कृषि प्रयोजन वाले पट्टे को इस अध्याय के उपबंधों से मुक्ति प्रदान करती है, परंतु यदि राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी करके कृषि प्रयोजन वाले पट्टे को भी इस अध्याय के उपबंध लागू कर सकती है।